आशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल सबकी आंखों के सामने उसकी हथेली अलग अलग रूपों में बदलने लगी। उसने हवा में एक पेन रखा और जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, पेन वहीं हवा में तैरता रह गया। हैरानी की बात तो यह थी कि वही पेन तुरंत दो बिल्कुल एक जैसे पेन में बदल गया। आशा इतनी शक्तिशाली इसलिए थी क्योंकि उसका दिमाग 60% तक विकसित हो चुका था। दिमाग को और विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसके शरीर में नीले रंग का तरल इंजेक्ट किया। जैसे जैसे वह तरल उसके शरीर में समाता गया, उसका हाथ काला पड़ने लगा। इसके बाद उसने कंप्यूटर और दूसरी हाईटेक मशीनों को छूना शुरू किया और उनसे लगातार जानकारी और ऊर्जा सोखने लगी। इन सब के बाद आशा का दिमाग 100% तक विकसित हो गया। अब उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उसने बस एक बार ध्यान केंद्रित किया और पलक झपकते ही एफिल टावर पहुंच गई। फिर एक बार और सोचा तो सीधे टाइम्स स्क्वायर पहुंच गई। उसने हाथ बढ़ाया और उसके चारों ओर की हर चीज थम गई। हल्के से हाथ हिलाते ही उसके आसपास का माहौल तेजी से बदलने लगा। कुछ ही देर में वह औद्योगिक युग में पहुंच गई। फिर समय को पीछे घुमाकर वह डायनासोर के युग में आ गई। जब एक विशाल डायनासोर उस पर झपटा तो उसने हाथ बढ़ाकर खुद को वहीं से गायब कर लिया और अगले ही पल प्राचीन युग में पहुंच गई। वहां उसने पृथ्वी पर पहले इंसान से मुलाकात भी की।